कॉलेज लव। पहली मुलाकात। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक नामी कॉलेज में एक सुबह के समय ऋषि और आयशा दोनों अपने अपने क्लासरूम के रास्ते पर थे। ऋषि, जो एक शांत स्वभाव का लड़का था, अपने किताबों में खोया रहता था। आयशा, जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते हुए कॉलेज आती थी, आज भी अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पल एंजॉय करती हुई निकल रही थी। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। ऋषि और आयशा का पहला सामना एक गलती से हुआ था और यह दोनों के लिए एक अविस्मरणीय पल बन गया। ऋषि अपनी क्लास के लिए जा रहा था और आयशा अपनी दोस्त के साथ बात करती हुई आ रही थी। अचानक आयशा का बैग ऋषि से टकरा गया और उसके भीतर से किताबें और नोट्स गिर पड़े। ओह सॉरी, आयशा ने शर्मिंदी होकर कहा। उसने तुरंत नीचे झुककर किताबों को इकट्ठा करना शुरू किया। ऋषि ने भी मदद करने के लिए झुका और बिना कुछ कहे उसने किताबों को उठाना शुरू किया। कोई बात नहीं, ऋषि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। आयशा ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक मासूमियत थी। ऋषि की आंखों में जो गहराई थी वह उसे थोड़ी अजीब लगी, पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी किताबें इकट्ठा कर लीं। तुम्हारा नाम क्या है? आयशा ने धीरे से पूछा। ऋषि, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। आयशा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम नए हो न कॉलेज में? ऋषि ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह मेरा पहला साल है। तुम? मैं भी। बस ये कॉलेज काफी बड़ा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है खुद को समायोजित करने में। ऋषि ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ, सही कहा तुमने। दोनों ने जल्दी से अपनी बातचीत खत्म की और फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े। हालांकि यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन यह पहली मुलाकात दोनों के दिलों में कुछ खास जगह बना गई थी। दिन बीतते गए और ऋषि और आयशा की मुलाकातें कभी कभी होने लगीं। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज के गार्डन में। वे एक दूसरे से कभी हल्के फुल्के अंदाज में बातें करते, कभी बिना किसी वजह के मुस्कुराते, कभी गहरे विषयों पर चर्चा करते। यह दोस्ती का एक अच्छा दौर था, लेकिन किसी ने यह नहीं माना था कि यह दोस्ती एक दिन प्यार में बदल जाएगी। एक दिन कॉलेज के फेस्टिवल का ऐलान हुआ। यह एक बड़ा इवेंट था जिसमें हर कॉलेज का स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता था। ऋषि और आयशा दोनों ने यह तय किया कि वे इस इवेंट में मिलकर काम करेंगे। यह मौका उन्हें एक साथ और ज्यादा समय बिताने का मिला था। कभी आयशा ऋषि को अपने मजाकिया अंदाज में परेशान करती, कभी वह उसे अपने कॉलेज के किस्से सुनाती। ऋषि उसे अपनी चुप्पी और शांति के साथ संतुलित करता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था, जिसमें दोस्ती और प्यार के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। फेस्टिवल के एक दिन जब वे दोनों स्टेज पर तैयार हो रहे थे, आयशा अचानक ऋषि के पास आई और बोली, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? ऋषि ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल, तुमने मेरा बैग टक्कर मारा था। आयशा ने हंसी मजाक करते हुए कहा, सच में उस दिन मुझे लगा था कि तुम बहुत शांत हो और मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगी, पर अब मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ऋषि ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, तुम भी बहुत खास हो आयशा। मुझे तुमसे मिलने के बाद बहुत कुछ समझ में आया है। आयशा ने उसकी आंखों में झांका और एक पल के लिए उसे एहसास हुआ कि यह रिश्ता दोस्ती से कहीं अधिक बन चुका था। यह दोस्ती अब एक गहरी समझ और भावनाओं में बदल चुकी थी, जो शब्दों से ज्यादा मजबूत थी। फेस्टिवल के अगले दिन जब वे दोनों मंच पर खड़े होकर अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहे थे,
ऋषि ने एक पल के लिए आयशा की आंखों में देखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुमसे एक बात कहनी है, उसने धीरे से कहा। आयशा ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन शायद ये शब्दों में सही तरीके से नहीं कह पाऊं, ऋषि ने असमंजस में कहा। आयशा ने उसका हाथ हल्के से थामते हुए कहा, तुम कह सकते हो ऋषि। कोई भी बात हो, हम अच्छे दोस्त हैं। ऋषि ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे कुछ खास महसूस करता हूँ, आयशा। आयशा की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने ऋषि की आंखों में देखा और कहा, मुझे भी तुमसे कुछ खास महसूस होता है, ऋषि। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी रही, जो शब्दों से ज्यादा गहरी और खूबसूरत थी। वह क्षण, वह पहला इंसानियत भरा एहसास था, जब उनके बीच दोस्ती से परे एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। यह था कॉलेज के दिनों का पहला प्यार, जो धीरे धीरे अपने जड़ों को फैलाने लगा था। पहली मुलाकात से एक कदम आगे, ऋषि और आयशा का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। कॉलेज के फेस्टिवल के बाद उनकी मुलाकातें और भी बढ़ गई थीं। वे अब सिर्फ कॉलेज के प्रोजेक्ट्स या इवेंट्स के बहाने नहीं मिलते थे, बल्कि उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। आयशा को अब ऋषि के साथ अपने खाली वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था, और ऋषि भी धीरे धीरे अपनी चुप्पी को तोड़कर आयशा से दिल की बातें करने लगा था। एक दिन कॉलेज के गार्डन में बैठे हुए आयशा ने ऋषि से पूछा, क्या तुम कभी सोचते हो कि हम दोनों का रिश्ता कहाँ जाएगा? ऋषि ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कभी कभी। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हम दोनों का रिश्ता बहुत खास है। हमारे बीच एक गहरी समझ है, एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से परे है। मैं चाहता हूं कि इसे और समय दूं। आयशा की आंखों में एक अदृश्य चमक आई। वह ऋषि की बातें सुनकर थोड़ी चुप हो गई, मानो वह खुद भी अपने दिल की गहराइयों में इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही हो। मैं भी यही चाहती हूँ, ऋषि। लेकिन क्या तुम नहीं सोचते कि कभी कभी हमारे रिश्ते को थोड़ा वक्त और स्पेस मिलना चाहिए? आयशा ने अपनी बात खत्म की। ऋषि थोड़ी देर तक चुप रहा। यह सवाल उसे थोड़ा चौंका गया था, क्योंकि वह हमेशा आयशा के साथ अपनी जिंदगी बिताने की सोचता था, लेकिन उसने कभी इस रिश्ते के बारे में गहराई से नहीं सोचा था। फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें इसे बढ़ने देना चाहिए, धीरे धीरे। हम दोनों में विश्वास है, और यही सबसे जरूरी है। समय के साथ हर चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। आयशा ने उसकी बातों को समझा, और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए उस पल को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान लिया। कॉलेज के दिनों में जब भी कोई छुट्टी होती, दोनों एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढते। कभी चाय पीने के लिए, कभी फिल्म देखने के लिए, और कभी सिर्फ सैर करने के लिए। उनका रिश्ता अब एक दोस्ती से कहीं बढ़कर था, और इस बढ़ते हुए रिश्ते ने दोनों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। कुछ महीने बाद कॉलेज में एक बड़ा इवेंट आया, सालाना कॉलेज फेस्टिवल। इस बार यह फेस्टिवल और भी खास था, क्योंकि कॉलेज ने पहली बार एक ग्रैंड डांस कंपटीशन का आयोजन किया था। आयशा, जो हमेशा से ही डांस की शौकीन थी, ने ऋषि को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजी किया। ऋषि, जो डांस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पहले थोड़ी देर तक झिझका, लेकिन फिर आयशा की जिद के सामने हार मान ली। तुम मुझे विश्वास दिलाओ, और मैं क्या नहीं कर सकता, ऋषि ने हंसी में कहा। आयशा ने एक बार फिर अपनी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम चाहो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ कोशिश करनी होती है। ऋषि और आयशा ने मिलकर डांस की रिहर्सल शुरू की। शुरू में ऋषि को बहुत कठिनाई हुई, लेकिन आयशा ने उसे धीरे धीरे सिखाया। दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे,
और हर रिहर्सल के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा था। ऋषि के लिए यह एक नई दुनिया थी, जहां वह आयशा के साथ किसी और ही रूप में जुड़ा हुआ महसूस करता था। एक दिन जब वे रिहर्सल कर रहे थे, आयशा अचानक एक कदम गलत उठा बैठी और गिरते गिरते बची। ऋषि तुरंत दौड़ते हुए उसकी तरफ गया और उसे सहारा दिया। तुम ठीक हो? ऋषि ने घबराकर पूछा। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ा सा झटका लगा था। ऋषि ने उसे उठाया और फिर से शुरुआत की। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, जो केवल आयशा के लिए थी। आयशा ने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि ऋषि का इस रिश्ते में भावनाओं का क्या अर्थ है। तुम हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हो ऋषि। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। आयशा ने उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डाला। ऋषि ने उसकी बातों को सुना और फिर उसकी आंखों में देखा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो आयशा। मैं तुमसे यह सब नहीं कह सकता था अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती। मेरे लिए तुम सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो। आयशा की आंखों में एक हल्की सी नमी आई। उसने ऋषि की आंखों में देखा और इस बार वह बिना किसी संकोच के अपना दिल खोल दिया। तुमसे प्यार करना मुझे सबसे अच्छा लगता है ऋषि। मैं तुम्हारे बिना अपने कॉलेज के दिन नहीं सोच सकती। उनकी बातों के बीच कुछ पल की खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी अब और भी प्यारी और गहरी हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में वह एहसास देख पा रहे थे जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। फेस्टिवल का दिन आ गया और ऋषि और आयशा ने मिलकर डांस परफॉर्म किया। उनका डांस सबको बहुत पसंद आया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें एक दूसरे के साथ बिताए गए उन अद्भुत लम्हों ने प्रभावित किया। कॉलेज के इस फेस्टिवल के बाद ऋषि और आयशा का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया। उनके रिश्ते ने एक नई दिशा पकड़ ली थी और दोनों जानते थे कि यह रिश्ता समय के साथ और भी खूबसूरत होगा। फिर भी उनके दिलों में यह सवाल था, क्या उनका रिश्ता सचमुच हमेशा के लिए रहेगा? क्या कॉलेज के बाद भी उनका प्यार यूं ही कायम रहेगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता था। रिश्ते की नई राहें। ऋषि और आयशा का रिश्ता अब कॉलेज के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। दोनों के बीच की दोस्ती और प्यार अब धीरे धीरे एक स्थायित्व की ओर बढ़ने लगा था। फेस्टिवल में उनके डांस की सफलता ने उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया था। कॉलेज के दिनों में जब भी वे एक दूसरे से मिलते, उन्हें लगता कि जैसे पूरी दुनिया उनके लिए ठहर गई हो और वो दोनों अपनी दुनिया में खो गए हों। लेकिन कॉलेज की यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में आते आते दोनों के बीच कुछ सवाल उठने लगे थे, खासकर आयशा के मन में, जो अब भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने लगी थी। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में जब ऋषि और आयशा चाय पी रहे थे, आयशा ने अचानक ही एक गंभीर सवाल किया। ऋषि, तुमने कभी सोचा है कि कॉलेज के बाद हम दोनों का क्या होगा? आयशा ने चाय का कप रखते हुए कहा। ऋषि को यह सवाल थोड़ा चौंका गया। वह आयशा की ओर देखने लगा, जैसे इस सवाल का जवाब उसे खुद भी नहीं पता हो। क्या मतलब? हम तो हमेशा के लिए साथ रहेंगे, है न? उसने हल्के अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी सी अनिश्चितता थी। आयशा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, ऋषि, हम दोनों को यह पता है कि कॉलेज के बाद हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव आने वाले हैं। मैं अपने मास्टर डिग्री के लिए दूसरे शहर जा सकती हूँ और तुम भी अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। हमारे बीच का यह प्यार क्या तब भी वैसे ही रहेगा? ऋषि चुप था। उसे आयशा की बातों में सच्चाई दिखने लगी थी और वह यह सोचने लगा कि क्या वे दोनों अपने रिश्ते को कॉलेज के बाद भी बरकरार रख पाएंगे। तुम सही कह रही हो आयशा, ऋषि ने आखिरकार कहा, कॉलेज के बाद तो सब कुछ बदल जाएगा।
लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोनों कुछ समय और इस रिश्ते को समझें, ताकि हमें यह पता चले कि हम दोनों क्या चाहते हैं। आयशा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम दोनों का भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी बातें कुछ देर तक जारी रहीं, लेकिन अंततः दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे अपने रिश्ते को अब और अधिक समय देंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को पूरी तरह से महसूस करने का मौका देंगे। दिन बीतते गए और कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर शुरू हो गया। परीक्षा की घबराहट, प्लेसमेंट के तनाव और अगले कदम के लिए तैयारियां, सभी के बीच ऋषि और आयशा एक दूसरे के साथ मिलकर इस कठिन समय से निपटने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन कॉलेज की एक आखिरी शाम थी। आयशा और ऋषि ने मिलकर कॉलेज के गार्डन में बैठने का फैसला किया, जहां उन्हें पहली बार एक दूसरे से ज्यादा करीब आने का एहसास हुआ था। वह रात बहुत खास थी, क्योंकि यह उनकी कॉलेज लाइफ का अंतिम दिन था। तुम्हें याद है पहली बार जब हम मिले थे? आयशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो दिन कितना अजीब था न? ऋषि ने अपनी यादों में खोते हुए कहा, हाँ, मुझे वो दिन बिल्कुल याद है। हम दोनों के पास शब्द नहीं थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि शब्दों से ज्यादा हमारी आंखों ने बात की थी। और उस पल से ही मैं जानता था कि यह रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। आयशा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने ऋषि की ओर देखा और कहा, तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगे ऋषि। कॉलेज के बाद भले ही हम अलग अलग रास्तों पर चलें, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगी। तुम्हारा साथ मेरे लिए किसी सपने जैसा था। मैं तुमसे बहुत कुछ सीखी हूँ, और तुमसे मिली बातें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ऋषि ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा आयशा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा रही हो। यह कॉलेज के दिन, हमारा प्यार, ये सब मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। हम अलग अलग रास्तों पर चलेंगे, लेकिन हमारी यादें हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी। दूसरे दिन कॉलेज के प्लेसमेंट से लेकर फेयरवेल तक सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म हो गया। आयशा को दूसरे शहर के लिए जाना था और ऋषि को भी अपनी नौकरी की तैयारी करनी थी। उनके बीच के रिश्ते में अब एक अनकही चुप्पी थी, क्योंकि दोनों जानते थे कि कॉलेज के बाद उनका रास्ता अलग होगा। कॉलेज का फेयरवेल पार्टी खत्म होने के बाद दोनों ने एक बार फिर कॉलेज के गार्डन में मिलने का निर्णय लिया। यह उनकी आखिरी मुलाकात थी, जो दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बसी रहने वाली थी। तुम जा रहे हो आयशा, और मैं तो यही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों का प्यार कॉलेज के बाद भी वैसे ही रहेगा? ऋषि ने आखिरी बार आयशा से पूछा। आयशा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं आएगा ऋषि। यह प्यार, यह रिश्ता, यह हमें हमेशा जोड़ कर रखेगा। अगर हम एक दूसरे को सच में चाहते हैं, तो समय और दूरी कभी भी हमारे बीच नहीं आएगी। ऋषि ने धीरे से उसकी हाथों को थामा और कहा, तुम सच कहती हो। मैं वादा करता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। आयशा और ऋषि की आखिरी मुलाकात एक ऐसी याद बन गई, जो दोनों के दिलों में हमेशा के लिए छप गई। कॉलेज के दिन खत्म हो गए, लेकिन उनका प्यार अब नए रूप में, नए रिश्ते में बदलने के लिए तैयार था। क्या उनका प्यार कॉलेज के बाद भी वैसे ही रहेगा? क्या वे अपने अलग अलग रास्तों पर चलते हुए एक दूसरे के साथ रहेंगे? इस सवाल का जवाब अभी वक्त के पास था, लेकिन एक बात तो तय थी, उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। नए रास्ते और पुरानी यादें। कॉलेज खत्म हो चुका था। आयशा दिल्ली से दूर एक नए शहर में मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, और ऋषि ने अपने करियर के लिए उसी शहर में नौकरी शुरू कर दी थी, जहां कॉलेज खत्म होने के बाद उसका प्लेसमेंट हुआ था। दोनों अब अलग अलग रास्तों पर चलने लगे थे,
लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए वही पुराना प्यार और दोस्ती बनी हुई थी। कॉलेज के दिन अब बस यादों में समाहित हो गए थे। आयशा और ऋषि अब ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते थे। कभी फोन पर बात होती, कभी वीडियो कॉल पर और कभी सोशल मीडिया के जरिए बातें होती। उनके रिश्ते में कोई दूरी नहीं आई, लेकिन यह दूरी उन्हें महसूस होने लगी थी। एक दिन आयशा ने ऋषि से फोन पर कहा, ऋषि, मुझे लगता है कि कॉलेज के बाद अब हम दोनों की जिंदगी बदल गई है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी यादें कभी कम नहीं होती। ऋषि ने उसकी बातों को सुना और हल्के से मुस्कुराए, मुझे भी बहुत याद आती हो तुम आयशा। कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारे बिना यह सब अधूरा सा है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि यही जीवन है। हम दोनों का अलग अलग रास्तों पर चलना तय था। आयशा ने थोड़ी चुप्पी ली, फिर कहा, लेकिन क्या तुम नहीं सोचते कि हमें कुछ और वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए था? क्या हमारा प्यार कॉलेज के बाद भी वैसा ही रहेगा? ऋषि के मन में भी यही सवाल घूम रहा था, लेकिन वह इसे शब्दों में नहीं ला पा रहा था। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ आयशा। लेकिन कभी कभी जिंदगी में वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे को छोड़ देंगे। आयशा ने थोड़ी देर तक चुप रहकर उसकी बातों पर विचार किया, फिर बोली, तुम ठीक कहते हो ऋषि। हम दोनों अलग अलग रास्तों पर हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं? क्या हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए? ऋषि ने गहरी सांस ली, फिर बोला, यह एक सवाल है आयशा। हमें एक दूसरे की जिंदगी में इतने बदलावों के बाद भी एक दूसरे का साथ मिलना चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए सही समय और स्थान चुनें। हमें यह समझना होगा कि हम दोनों की जिंदगी में हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इस पर आयशा ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि हम दोनों के रिश्ते को अब एक नया मोड़ देने की जरूरत है? क्या हमें फिर से एक साथ मिलने की कोशिश करनी चाहिए? ऋषि ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, शायद यह हम दोनों के लिए सही फैसला हो। हम दोनों को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं, लेकिन अगर हमें कभी एक दूसरे की जिंदगी में फिर से कदम रखने का मौका मिले तो हम इसे गंवाना नहीं चाहेंगे। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी थी, जिसमें बहुत कुछ बिना कहे ही समझा जा रहा था। उन्हें अब यह एहसास होने लगा था कि कॉलेज के दिनों की तरह उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनका प्यार खत्म हो गया था। कुछ महीने बाद आयशा ने एक बार फिर ऋषि को फोन किया। ऋषि, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से मिलने का वक्त निकालना चाहिए। मैं दिल्ली आ रही हूँ, क्या तुम मुझे मिलोगे? ऋषि को एक खुशी की लहर महसूस हुई। बिल्कुल आयशा, तुम आओ, मुझे इंतजार रहेगा। आयशा जब दिल्ली आई तो दोनों एक पुराने कैफे में मिले, जहां वे कॉलेज के दिनों में अक्सर जाते थे। यह वही जगह थी जहां उन्होंने एक दूसरे से अपनी पहली मुलाकात की थी, और आज भी वहां बैठकर वही पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। तुम काफी बदल गई हो, ऋषि ने आयशा से कहा। उसकी आंखों में एक गहरी स्नेह भरी मुस्कान थी। आयशा ने हंसी में कहा, तुम भी। लेकिन यह तो समझो, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदला है। वो पुरानी दोस्ती, वही पुरानी बातें और वही पुराना प्यार। ऋषि ने उसकी आंखों में झांका और हल्के से मुस्कुराया, तुम सही कह रही हो। शायद हमें हमेशा इसी तरह एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जिंदगी चाहे जैसे भी हो, लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहें तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। आयशा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा,
ऋषि, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि कभी कभी हमें अपने रिश्तों को वक्त देना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि क्या हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों ने एक लंबी सांस ली और फिर चुपचाप उस कैफे में बैठकर पुराने दिनों की यादों में खो गए। यह मिलन अब उनकी जिंदगी के एक अहम पल में बदल चुका था। वे जानते थे कि उनके बीच का प्यार कभी खत्म नहीं होगा, चाहे जो भी हो। अब जबकि उनके बीच की दूरी कम हो रही थी, वे यह समझ गए थे कि प्यार के लिए किसी भी रिश्ते में समय और संजीदगी की जरूरत होती है। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देंगे और दोनों की जिंदगी में एक दूसरे के लिए जगह बनाएंगे। आयशा और ऋषि का प्यार अब एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहा था और यह उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ में बदलने वाला था। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।